होली से पहले हो रहे मौसमी परिवर्तन को देखते हुए शहर में बीमारियों का प्रकोप बढ़ने लगा है। संभाग के सबसे बड़े जेएलएन अस्पताल में इन दिनों बीमारियों को लेकर मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है। अजमेर के जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय में डॉक्टर अनिल सामरिया ने जानकारी देते हुए बताया कि शहर में इस दौरान मौसमी बीमारियों के रोगी बढ़ रहे हैं, जिसके चलते जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है। अस्पताल में इन दिनों पीलिया रोगियों की बहुतायत है। अजमेर से उत्तराखंड के चार धाम यात्रा का पहला ग्रुप 9 मई 2024 को प्रस्थान होगा, जिसमें केदारनाथ के दर्शन के लिए हेलीकॉप्टर की व्यवस्था एवं होटल में रूम की व्यवस्था, शुद्ध शाकाहारी भोजन एवं एसी बस की व्यवस्था के साथ आर के यात्रा कंपनी पैकेज दे रही है। संपर्क करें सोनी जी की नसिया, आगरा गेट, अजमेर या स्क्रीन पर दिए गए नंबर से यात्रा की। आप सबको अपनी सेहत को बराबर बनाए रखने के लिए, अच्छी सेहत बनाने के लिए मैं बताना चाहता हूं, क्योंकि मौसम में बदलाव तेज़ी से चलना है। सर्दी से गर्मी की ओर हम आ रहे हैं। इस मौसम में बदलाव के साथ ही मौसमी बीमारियों का आना संभव हो जाता है, क्योंकि कॉमन कोल्ड के पेशेंट बढ़ने लगते हैं। खांसी, जुकाम, बुखार ये केसेस आने लगते हैं, क्योंकि मौसम चेंज होता है, हम लापरवाही चालू करते हैं, जिसकी वजह से हम इनकी चपेट में आ जाते हैं। तो हमेशा हमें अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, स्वस्थ रहना है। जैसे मौसम बदलाव हो तो उस बदलाव के साथ ही हमें अत्यंत सावधानी की ज़रूरत होती है। खास के गर्म कपड़ों को हटा के हम शॉर्ट्स में घूमने लगते हैं, कम कपड़े पहनने लगते हैं और ठंड में भी घूमते रहते हैं बिना किसी गर्म कपड़े पहने। तो इस बातों का ज़रूर अवश्य ध्यान रखें। जिनको स्पेशली एलर्जी हो ठंड से, धूल से, मिट्टी से, इन सब से एलर्जी है, तो अपना बचाव रखें। बचाव ही उपचार सबसे बेस्ट होता है। ऐसे ही अभी गर्मियाँ चालू होने वाली हैं। गर्मियों में बहुत सारी मौसमी बीमारियाँ आने की संभावना रहती हैं, जैसे पीलिया हुआ, मलेरिया हुआ, डेंगू हुआ। तो इसमें क्या होता है कि हम अगर मच्छर से बचना है तो हर एक ड्राई डे बनाया जाए वीक में, ताकि जैसे कूलर आएंगे तो उनको साफ़ पानी भरना है, पानी को चेंज करते रहना है। हमेशा स्वच्छता ही हमारा सबसे बड़ा बचाव है। पानी है उन सबको चेंज करें, पानी इकट्ठा ना होने दें, नालियों को साफ़ रखें। नालियों में अगर गंदगी पड़ी है तो उसको क्लीन करें। बाहर की रोड की नालियाँ अगर ख़राब है तो उनको साफ़ करवाएं। अगर कोई खड्डा है, पानी इकट्ठा हो रहा है, तो उसमें आप केरोसिन डाल दें ताकि मच्छर उत्पन्न ना हो। बाहर अक्सर देखा जाता है कि हम पानी बताशे या बहुत सारी फूड जो कि हमें बहुत अच्छे भी लगते हैं, स्वादिष्ट भी लगते हैं, लेकिन हमें हाइजीन का ध्यान रखना है। जहाँ स्वच्छ खाना हो वहीं खाएं, अन्यथा बासी खाना ना खाएं, क्योंकि ये हम फूड हैंडलर्स या फिर अपन जो भी गंदी चीज़ों से हम सेवन करते हैं तो उससे हमें बीमारियाँ उत्पन्न होने की संभावना है। जैसे आर्तशोथ है, उल्टी दस्त है, पीलिया है, टाइफाइड है, ये सब खाने पीने की चीज़ों से होती है। तो हमें विशेषकर ध्यान रखना होगा। और रही बात, आप जैसे पूछ रहे हैं कि पीलिया क्या होता है। पीलिया जनरली जो खाने पीने की चीज़ों से होता है, फीको ओरल रूट से फैलता है। हेपेटाइटिस ए और ई दो ऐसी पीलिया होते हैं जो कि अक्सर गंदी वस्तुओं का सेवन करने से या इन्फेक्टेड चीज़ों को खाने से, जिसमें कि वायरल हेपेटाइटिस ए और ई होता है, या फिर उनसे जिसको वायरल हेपेटाइटिस ए और ई हो रहा है उनके फूड हैंडलिंग करने से और इन्फेक्शन होने से हम खा लें, या उनके जो फीकल मैटर है उसका जो वायरस उन खाने के पदार्थों में जाके बैठ जाते हैं मक्खियों के थ्रू या कैसे भी, तो हम उसका सेवन करें तो वो वायरस अपना प्रभाव दिखाता है, जो कि 30 से 130 दिन या 180 दिन तक ले सकता है। डिपेंड करता है कौन सा वायरस अफेक्ट कर रहा है। दूसरे वायरस होते हैं बी और सी, जो कि ब्लड के ट्रांसफ्यूजन, गंदी नीडल या इंजेक्शन लगाने से होता है, और ब्लड ट्रांसफ्यूजन से भी हो सकता है। तो वो तो हमारे को सावधानी बरतनी होती है। अगर हम सावधानी रखेंगे तो हम सबसे बच सकते हैं। तो मेरा सभी से निवेदन है कि अपनी सफाई का, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, स्वस्थ रहें। किसी को अगर पीलिया की संभावना व्यक्त करते हैं तो उसको भूख कम लगेगी, प्यास ज़्यादा लगेगी, मुंह का स्वाद खराब होगा, उल्टी की इच्छा करेगी, आंखों में पीलापन होगा, पेशाब पीला आने लगेगा और बुखार जैसा लगता है। कितनी बार बुखार भी आता है ठंड लग के। तो हम अगर ऐसे लक्षण हैं तो तुरंत चिकित्सक से सलाह लें, अपनी मर्ज़ी से कोई दवाई का सेवन ना करें। हमेशा स्वस्थ रहें, साफ़ सफाई का ध्यान रखें और अच्छी चीज़ों का सेवन करें। हमेशा साफ़ स्वच्छ जल का सेवन करें और